ये तो एक तरह से देश को धमकी और दे रहे हैं कि जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ भी आ जाऊँगा। वहाँ भी यही सब कांड होंगे जो अब कश्मीर में होते हुए दिख रहे हैं, उदयपुर में होते हुए दिख रहे हैं। हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं, बदल लीजिए, पहले बीजेपी का नाम बदलिए, भारत जलाओ पार्टी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, इस वक्त देश का माहौल कैसा चल रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। जिस तरीके से उदयपुर हत्याकांड के तार बीजेपी से निकलकर सामने आए, जिसने पूरी तरीके से लोगों को झंझोड़ कर रख दिया कि आखिरकार देश की इतनी बड़ी पार्टी और वो इन दो आरोपियों से जब उसके कनेक्शन निकल कर आता है तो बार बार सोचने पर मजबूर करता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक और बार बीजेपी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। एक खबर निकलकर सामने आई है जहां पर अमरनाथ यात्रा के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, स्क्रीन पर आप ये खबर देख रहे होंगे जहां साफ तौर पर आप समझ सकते हैं, हेडलाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा के दौरान ये 2 आतंकी वो हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन नाकामयाब रहे क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों की मदद से इनको गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, और वहीं इस पूरे आतंकी हमले के पीछे का जो मास्टरमाइंड है तालिब हुसैन शाह, ये जो तालिब है इसके संबंध जिससे निकलकर सामने आ रहे हैं, ये जब आपको बताया जाएगा, वो तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी तो आप भी हैरान और परेशान दोनों हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये जो तालिब हुसैन है, जो कि आतंकी मास्टरमाइंड है, उसके संबंध बीजेपी से निकलकर सामने आ रहे हैं और तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि ये तालिब हुसैन शाह के संबंध अमित शाह से निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ, आप स्क्रीन पर ये फोटो देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल फोटो है। जब से ये आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान साजिश करते हुए पकड़े गए, इन 2 आतंकियों की जब छानबीन हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पर जब ये खबर फैली, उसके बाद ये फोटो काफी तेजी से सर्कुलेट होने लगा और ये जो फोटो वायरल हुआ तो कई सवाल बीजेपी के ऊपर खड़े हो गए। जी, आपको बता दें कि ये तालिब हुसैन जम्मू कश्मीर आईटी सेल बीजेपी का कार्यकर्ता है। जी हाँ, और आप ये स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे जो आगे शख्स बैठा है वो सफेद कुर्ते में बीजेपी का गृह मंत्री अमित शाह, और उसके जस्ट पीछे, अमित शाह के जस्ट पीछे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पहचान में आएगा जो पीछे खड़ा है वो तालिब हुसैन शाह है, जो कि आतंकी मास्टरमाइंड है। अब फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पहले उदयपुर हत्याकांड से बीजेपी का कनेक्शन वो फोटोज के द्वारा खुलता है और वहीं अब फिर से ये तस्वीर खुलासा करती है कि इस आतंकी का कनेक्शन अमित शाह से है, बीजेपी से है। आपको बता दें कि इसको लेकर विपक्ष ने, कांग्रेस ने किस तरीके से बीजेपी को खदेड़ा है, किस तरीके से पिछला तमाम पोल बीजेपी की खोलती हुई कांग्रेस नजर आई है और तमाम बातों पर पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कैसे पूरी बीजेपी की डेफिनेशन ही डिफाइन कर दी, बीजेपी के जिस तरीके से कार्य करने का तरीका है और तमाम आतंकवादियों के साथ जो कनेक्शन निकलकर सामने आते हैं उन पर पवन खेड़ा बात करते हुए नजर आए, वो भी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस का एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिससे ट्वीट जारी किया गया है और बताया गया है, आप स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस का ये ट्विटर देख पा रहे होंगे, जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। इस ट्वीट पर एक नजर डालिए, जहां लिखा है कि तालिब हुसैन शाह लेफ्ट कमांडर एंड बीजेपी लीडर विद होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। आपने ये ट्वीट देखा जहां साफ तौर पर क्लियर हो गया कि किस तरीके से कांग्रेस ने या तमाम ट्विटर पर ये खबर ट्रेंडिंग है, जहां साफ तौर पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार एक बार फिर बीजेपी का संबंध
आतंकवादियों से निकलकर सामने आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यह सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जिस देश में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आईडी प्रूफ मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, उसका पिछला जितना भी बैकग्राउंड रहा होता है उसकी जांच पड़ताल की जाती है। यहां तक कि सरकारी कार्य की अगर बात करें तो उसमें तो आपके नाखून से लेकर फिंगरप्रिंट से लेकर तमाम चीजों की जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सड़क चलता कोई आएगा और बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिसका जवाब देने के लिए किसी मंत्री को या फिर खुद प्रधानमंत्री को निकलकर सामने आना होगा, ये सवाल है। आपको बता दें कि ये जो तालिब हुसैन है, ये जम्मू कश्मीर आईटी सेल का कार्यकर्ता है बीजेपी का। ये स्क्रीन पर आप लेटर देख रहे होंगे जो सारे सवालों को खत्म कर देता है। बीजेपी के ऊपर अगर कोई पक्ष में खड़ा होता है तो उसको भी झुठला देता है, जहां पर साफ तौर पर ये क्लियर होता है कि तालिब के संबंध बीजेपी से हैं और बीजेपी कार्यकर्ता तालिब रह चुका है, जम्मू कश्मीर आईटी सेल का प्रभारी रह चुका है। तो आप समझ सकते हैं और इस बात पर गौर फरमा सकते हैं कि जब बिना आईडी प्रूफ के, बिना बैकग्राउंड के अब बीजेपी किसी भी शख्स को आईटी सेल का प्रभारी बना देती है और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ऐसा सामने निकल कर आ रहा है और ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, बीजेपी की ओर से ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी ने कुछ वक्त तक ही तालिब को आईटी सेल प्रभारी रखा था, उसके बाद निकाल दिया था। लेकिन सवाल खड़ा होता है, क्या कोई रातों रात आतंकवादी बन सकता है? ये सवाल है कि बीजेपी से निकलने के बाद तालिब आतंकवादी बन गया या फिर बीजेपी में शामिल होते ही जो तालिब था वो आतंकवादी पहले से ही था। कई सवाल, और अब उसके बाद ये तस्वीरें सामने आने के बाद सवालों का सिलसिला और बढ़ जाता है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर क्या गूंज रही है खबरें, उन पर भी नजर डालते हैं। लेकिन आप स्क्रीन पर पहले ये ट्वीट देखिए जिनका नाम है दीपिका। दीपिका क्या कुछ लिखती है इस ट्वीट में? दीपिका पांडे सिंह है, लिखती हैं, अमरनाथ यात्रियों पर हमले की साजिश रच रहे मास्टरमाइंड तालिब हुसैन सहित 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया। हैरानी इस बात की है कि ये आतंकी भी भाजपा का सदस्य है। तस्वीर देखिए, तय कीजिए कि आतंकवादियों का आका कौन है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और ये ट्वीट आपको स्पेशली इसलिए पढ़वाया गया, दिखाया गया क्योंकि ये सवाल हर जगह से निकल कर उठ रहा है कि बीजेपी और आतंकवादियों का आखिरकार क्या कनेक्शन है, और उसकी तमाम पोल खोलता हुआ विपक्ष नजर आया। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा इस पर क्या कुछ बोलते हैं, इन तस्वीरों पर क्या कुछ बोलते हैं, बीजेपी के जिस तरीके से बैक टू बैक संबंध आतंकवादियों से निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर पवन खेरा क्या बोलते हैं, एक नजर इस वीडियो पर डालिए। 10 दिन में ये दूसरी घटना, उदयपुर की घटना। रियाज अतारी सरेआम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उसको भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्रम पहनाते हुए की फोटोग्राफ्स हम सब ने कल जारी की थी। आज जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आदमी, आतंकी, जिसने अमरनाथ यात्रियों पर हमला बनाने की साजिश रची थी, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर निकला। ये एक के बाद एक बार बार ये उदाहरण सामने आ रहे हैं। ये सहयोग है, प्रयोग है, ये है क्या? क्योंकि पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स पहुंचा, आज तक जवाब नहीं मिले किसने पहुंचाया, कैसे पहुंचा। डीएसपी देविंदर सिंह को बिना जांच के सरेआम वो पकड़े गए थे, आतंकवादियों के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे, बिना जांच के उनको चुपचाप नौकरी से बाहर कर दिया गया। और अब ये 2 उदाहरण। उससे पहले आईएसआई के साथ ध्रुव सक्सेना नाम का भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पकड़ा गया था। तो आज अब यह देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री से कि ये आतंकी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है। ये तो एक तरह से देश को धमकी और दे रहे हैं कि जहां मैं नहीं हूं वहां भी आ जाऊंगा, वहां भी यही सब कांड होंगे जो अब कश्मीर में होते हुए दिख रहे हैं, उदयपुर में होते हुए दिख रहे हैं। हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं, बदल लीजिए, पहले बीजेपी का नाम बदलिए। भारत जलाओ पार्टी है, पहले अपना नामकरण संस्कार कर दें, उसके बाद शहरों के नाम बदलने दें। देखा आपने, पवन खेरा ने पिछला, बीच का और आज का पूरा क्लियर कर दिया कि भाई बीजेपी तो शुरुआत से ही ऐसी है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। पवन खेरा ने साफ तौर पर जब उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी नाम बदलने की प्लानिंग में है, तो पवन खेरा ने साफ तौर पर बोल दिया कि बीजेपी पहले अपना नाम बदले। उन्होंने बोला है
आपने सुना भी होगा कि बीजेपी को अपना नाम बीजेपी से बदलकर भारत जलाओ पार्टी रख देना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद जहां पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तरीके के निशान, जिस तरीके से निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आतंकियों के कनेक्शन अमित शाह से निकल कर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सवाल खड़ा होता है कि इतने संबंध निकल के आने के बाद भी बीजेपी की चुप्पी आखिरकार क्या बोल रही है? बीजेपी का शांत रहना किस ओर इशारा कर रहा है? क्या अब जो ये अमरनाथ यात्रा के दौरान 2 आतंकवादियों के साथ साथ मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है, उसके संबंध अमित शाह से निकल कर आ रहे हैं? बीजेपी के कार्य के ऊपर तमाम उंगलियां उठ रही हैं। बीजेपी जो अब देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको बार बार आतंकवादियों के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या अब देश के प्रधानमंत्री निकलकर सामने आएंगे या अमित शाह खुद आकर इस बात की एक्सप्लेनेशन देंगे, बताएंगे कि आखिरकार ये तालिब कौन है, बीजेपी कार्यकर्ता कैसे बना, आतंकवादी में कैसे तब्दील हुआ, आतंक फैलाने में बीजेपी और आतंकवादी का कोई हाथ है या महज ये फेक न्यूज है? इन तमाम बातों का खुलासा सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है। क्या वाकई अमित शाह निकलकर सामने आएंगे? क्या वाकई प्रधानमंत्री अब देश को संबोधित करके तमाम उन उंगलियों को पीछे करेंगे जो बीजेपी की ओर उठ रही हैं? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद, ये जो लेटर जारी किया गया है बीजेपी द्वारा, उसको देखने के बाद जम्मू कश्मीर का IT सेल तालिब को रख दिया गया, उस पर आपकी क्या राय है? देश में छोटी छोटी बातों पर ID की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये तालिब से कोई ID क्या नहीं मांगी गई होगी? तमाम सवाल और जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।